गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्रीजी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप चिन्मय पांचाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो का आनंद ले सकते हैं। और इस कविता जो कि है कैमरे में बंद अपाहिज, जिन लोगों ने हमारी पहली 2 वीडियो से जो अनभिज्ञ रह गए हैं, जो उनको नहीं पढ़ पाए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर जाएं और वहां से उन वीडियो का आनंद ले सकते हैं। तो अब इस कविता का अंतिम पार्ट हम पढ़ेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी लग रही होगी कविता, बड़ी सरल सी है और एक समाज की एक बहुत बड़ी समस्या को उद्घाटित कर रही है हमारी कविता। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसम साहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अब इस कविता के इस अवतरण में कवि रघुवीर सहाय ने उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को उभार कर दर्शकों को दिखाने का प्रयास किया है कि उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा क्या है और हमारे दर्शक उस पीड़ा को देखें। तो क्या कहता है, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे। पहले तो कार्यक्रम का संचालक उस अपाहिज व्यक्ति से तरह तरह के बेतुके प्रश्न पूछता है। अब उन तरह तरह के बेतुके प्रश्नों से जब वो अपाहिज व्यक्ति के चेहरे पर मलिनता, ग्लानि, पीड़ा, व्यथा उभर आती है, तो इन सब से उसके चेहरे की जो आंखें हैं वो सूज जाती हैं, फूल जाती हैं। तो उन फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, अपाहिज व्यक्ति की जो प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों से जो उसकी आंखें सूज जाती हैं, उन सूजी हुई एक बहुत बड़ी सी तस्वीर पर्दे पर दिखाने का प्रयास करता है कार्यक्रम का संचालक। परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। उसका मकसद तो यही था कि इसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और कार्यक्रम का संचालक अपनी इस कोशिश में असफल हो जाता है, सफल नहीं होता। बहुत बड़ी तस्वीर, उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, उसके होठों पर जो बेचैनी है वो बेचैनी भी दिखाना चाहता है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे और अपने दर्शकों से मुखातिब होकर कहता है कि मुझे उम्मीद है हम जो बड़े पर्दे पर इसकी सूजी हुई आंखें, होठों पर जो बेचैनी है, हम यदि उस बेचैनी को दिखाएंगे तो हमारे दर्शक भी इसमें भाव विह्वल हो जाएंगे और उस अपाहिज व्यक्ति की इन सब परिस्थितियों को अपनी परिस्थितियां मानेंगे। एक और कोशिश, लेकिन वो इस कोशिश में असफल रहा कार्यक्रम का संचालक, तो अपने दर्शकों से पुनः मुखातिब होकर कहता है कि इसके लिए, ऐसा करने के लिए हम एक कोशिश और करेंगे अपने दर्शकों से कि वो हम अपने लक्ष्य में सफल रहें। तो दर्शकों से कहता है, दर्शकों धीरज रखिए, थोड़ा आप धैर्य धारण करिए, थोड़ी उम्मीद रखिए, उम्मीद का दामन संभालिए। देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। सुनो दर्शकों, हमारा कार्यक्रम सफल कब होता कि वो अपंग व्यक्ति और हमारे दर्शक, आप लोग जब दोनों एक साथ रोते। दर्शक क्यों रोते? उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर। और अपाहिज व्यक्ति क्यों रोता? अपनी अपंगता के कारण। तो जब दोनों एक साथ रोएंगे तब हमारा कार्यक्रम सफल होगा। देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। आप माने अपाहिज व्यक्ति और वह माने हमारे दर्शक, दोनों माने इन दोनों को एक साथ रुलाना है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, दर्शक रोए नहीं। तो अब वो अपने कैमरामैन को, जो जिस इंटरव्यू को कैमरामैन कैमरे में कैद करके अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, उस कैमरामैन को संकेत देता है, कैमरामैन बस करो, यानी कैमरे को ऑफ कर दो, बंद कर दो, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। हमारा वक्त
जाया हो रहा है, यानी इतना हमारे पास समय नहीं है इस व्यक्ति के साक्षात्कार के लिए, क्योंकि दूरदर्शन पर या किसी भी टीवी के चैनल पर समय का बड़ा महत्व होता है। अब मुस्कराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। दर्शकों से कहता है कार्यक्रम का संचालक, अब हम मुस्कराएंगे क्योंकि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी सी ही कसर रह गई, बस हमारे कार्यक्रम को सफल होने में थोड़ी सी कमी रह गई। कमी क्या रह गई? दर्शक और वो अपाहिज व्यक्ति दोनों एक साथ नहीं रुक पाए। बस थोड़ी सी कमी रह गई हमारे कार्यक्रम की सफलता में। धन्यवाद करता है कि आपने हमारा इतना साथ दिया देखने के लिए, और लेकिन हम उस अपाहिज व्यक्ति को और आपको एक साथ नहीं रुला पाए। यदि आप और वो अपाहिज व्यक्ति दोनों एक साथ रोने लगते तो हमारा कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल हो जाता। तो अंत में कार्यक्रम का संचालक धन्यवाद कहकर अपने दर्शकों से अपने कार्यक्रम की समाप्ति कर देता है। कवि का इसके पीछे एक करारा व्यंग है, और करारा व्यंग क्या है? कार्यक्रम संचालक की हृदयहीनता को स्पष्ट करना कि वो कार्यक्रम का संचालक कितना दुष्ट है, जो एक अपाहिज व्यक्ति से इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। अब हम बात करें इसके काव्य सौंदर्य की। देखिए, अनुप्रास अलंकार है, बहुत बड़ी तस्वीर में, बहुत बड़ी तस्वीर इस लाइन में, और तस्वीर शब्द अरबी फारसी का है। शब्द योजना कवि की बड़ी सार्थक और सटीक है। क्यों? क्योंकि वो कवि इस शब्द योजना के द्वारा अपने भावों को प्रकट करने में पूरी तरह सफल हुआ है। नाटकीयता है, संबोधन है, दर्शकों से संबोधित दर्शकों को संबोधित करता है, दर्शकों से वार्तालाप करता है, व्यंग्यात्मक शैली भी है, एक व्यंग भी कर रहा है कवि मीडिया कर्मियों के ऊपर, प्रसाद गुण है, मुक्त छंद है, और मीडिया कर्मी किसी सामाजिक समस्या के समाधान करने के बजाय वो उस समस्या को और कठोर बना देते हैं, कवि का ऐसा मानना है। तो बस इस कविता में इतना ही है। कविता पूरी होती है, आगे की कविता आगे की वीडियो के साथ होंगे। धन्यवाद।